अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाकया एक गरीब शौहर और एक बहुत अमीर दौलतमंद बीवी का है। एक बहुत बड़ी मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा है, वो जगह मस्जिद बनने से पहले बुरे कामों के लिए पहचानी जाती थी। वहाँ लोग अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करते थे, मुख्तलिफ चीज़ों की इबादत करते थे, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को पूजते थे। उस जगह को एक मुसलमान बादशाह ने खरीदा और वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम मस्जिद तौबा है। एक नौजवान जो बहुत गरीब और बड़ा गैरतमंद था, अल्लाह ताला ने उसे दीन की दौलत से नवाजा था। वो अल्लाह ताला की इबादत किया करता और अल्लाह ताला का जिक्र और तिलावत में मशगूल रहता था। इस मस्जिद तौबा में एक हुजरा था जिसमें वो नौजवान रहता था। एक बार ऐसा हुआ, 2 दिन गुजर गए, उसने कुछ भी ना खाया और ना पिया। उसके पास खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना कोई पैसा। 2 दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। तीसरे दिन इतनी भूख लगी, उसे एहसास हुआ कि अगर मैंने कुछ ना खाया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। सोचने लगा, अब ऐसी हालत हो गई है कि भूख की वजह से मर रहा हूँ। अब मुझे जो भी चीज मिलेगी, चाहे वो चोरी की ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए जायज है, मैं उसे खा लूंगा। इस बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा और ना ही कोई हराम चीज खाऊंगा। एक काम करूं, कहीं से खाने की चोरी कर लेता हूं। उस मस्जिद के पास बहुत सारे पुराने घर पहले से मौजूद थे जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। वो इतने मिले हुए थे कि छतों से बहुत दूर तक जाया जा सकता था। वो नौजवान मस्जिद के छत पर पहुंचा और पास के घरों की तरफ चल दिया। एक घर में पहुंचा तो देखा वहां कुछ औरतें हैं, तो वहां से वो चला गया कि अच्छी बात नहीं किसी औरत के पास जाऊं या उनके घर से कोई चीज खाने को चुराऊं। इसके बाद वो दूसरे घर में पहुंचा तो उस घर में कोई नहीं था, लेकिन घर से खाने की बेहतरीन खुशबू महक रही थी। भूख की शिद्दत की वजह से जब खाने की महक उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके दिल में उम्मीद सी बढ़ गई। सोचने लगा, इस घर के अंदर ही जाऊंगा, ये खाली भी है। वो घर 1 मंजिला ही था। वो घर के सहन में उतरा और सीधा रसोई में पहुंच गया। उसने एक बर्तन का ढक्कन खोल कर देखा तो उसमें पकी हुई मछली रखी थी। मछली का सालन बेहतरीन बना हुआ था। उसके दिल में आया कि मछली को उठा लूं और खाकर अपनी भूख मिटा लूं। उसने वो मछली उठाई और जैसे ही मुंह में रखी तो ईमान की वजह से उसके दिल में खौफ बैठ गया और उसने कहा, अल्लाह मेरी तौबा, मैं मस्जिद में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ और इतने नेक लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, अब लोगों के घर में घुसकर चोरी करूं। अपने नफ्स से कहने लगा, क्या तुझे अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं? वही तो मुझे पालने वाला है, जिसने मुझे पैदा किया, क्या वो मुझे खाना नहीं देगा? मैं यहाँ चोरी और हराम काम कर रहा हूँ। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने लगा और उस मछली को वापस बर्तन में रखा और उसे ढक दिया और वहाँ से मायूस होकर मस्जिद में लौट गया। मस्जिद तो पहुंच गया, लेकिन भूख की शिद्दत में सोच रहा था क्या करूं। एक अल्लाह वाले बयान कर रहे थे और वो उन अल्लाह वाले के पास बहुत शौक से जाया करता था, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अल्लाह वाले क्या बयान कर रहे हैं। भूख की वजह से समझ ही नहीं पाया। जब बयान पूरा हुआ तो बयान सुनकर लोग वहां से उठकर चले गए तो एक शख्स उन अल्लाह वालों के पास आया और उन अल्लाह वालों से कुछ बात करने लगा, लेकिन वो नौजवान उन दोनों की बातें समझ नहीं पाया। उन अल्लाह वालों ने जब आसपास देखा तो वहाँ उस नौजवान के अलावा कोई नहीं था। तो उन अल्लाह वालों ने उस नौजवान को आवाज देकर बुलाया और कहा, ए नौजवान, क्या तुम शादीशुदा हो? वो नौजवान ने उस बुजुर्ग से कहा, नहीं हजरत, मेरी शादी नहीं हुई। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? वो नौजवान खामोश रहा। अल्लाह वाले ने दोबारा फिर कहा, क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? वो नौजवान ने कहा, खुदा की कसम, मेरे पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं और मेरे पास खुद का एक पैसा नहीं, मैं किसी और को क्या खिला सकता हूँ? हजरत, अब आप ही बताओ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? उन बुजुर्ग ने कहा कि ये जो शख्स आया है ये अपनी बेवा बहन के साथ रहता है और इसकी बहन, जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो इस पूरे शहर में बेबस है। सिवाय उसके इस भाई का उसकी दुनिया में कोई नहीं। उसका भाई कहता है उसके पास दौलत की कमी नहीं है, वो एक अमीर तरीन औरत है। वो एक ऐसा शौहर चाहती है जिसके साथ रहकर वो तन्हाई का आलम महसूस करे।
क्या उस नेक औरत से शादी करोगे? उस नौजवान ने बहुत सोचा और कुछ देर सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कह दी। इसके बाद वो बुजुर्ग अल्लाह वाले ने उस औरत के भाई से कहा, ये नौजवान बहुत नेक सूरत और इबादत गुजार और परहेजगार है। ये तुम्हारी बहन से शादी के लिए तैयार है, लेकिन इसके पास तुम्हारे बहन को पालने के लिए, उसे खिलाने के लिए एक पैसा नहीं है। क्या तुम ऐसे शख्स को अपनी बहन के लिए कबूल करते हो? उस औरत के भाई ने कहा, मेरे बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस उसे एक नेक शौहर की ख्वाहिश है जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन शौहर है। उस बुजुर्ग ने उस लड़के से कहा कि उम्मीद है तुम्हारे बहन के लिए ये नौजवान बेहतरीन शौहर साबित होगा। तभी उस बुजुर्ग ने उसके भाई और 2 गवाहों को बुलाकर उस औरत का उस नौजवान के साथ निकाह पढ़ा दिया। निकाह होने के बाद वो खातून जो पर्दे में थी, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। निकाह के बाद बुजुर्ग ने कहा, ए नेक बीवी, अपने शौहर का हाथ थाम ले और अपने शौहर को अपने घर ले जा। उस खातून ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपना नकाब खोल दिया। वो नौजवान अपनी बीवी के हुस्न को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसकी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से नजर नहीं हट पा रही थी। जब उसने कुछ देर के बाद घर की तरफ देखा तो ये वही घर था जिसमें वो चोरी के गरज से गया था और मछली का सालन रखा हुआ था जिसको उसने खाया नहीं। अभी ये वो बात सोच ही रहा था तो उसकी बीवी ने पूछा, आपको कुछ खाने की तमन्ना है? उसने कहा, हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो जल्दी से रसोई में गई और वहाँ से खाने का सामान लेकर आई। जब उसने देखा कि मछली को किसी ने अपने दांतों से काटा है, वो सोचने लगी, बड़ी अजीब बात है, घर में कौन आया? उसने मछली को अपने दांतों से काटा लेकिन खाया नहीं। वो नौजवान जो पीछे खड़ा था वो रोने लगा। बीवी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस नौजवान ने रोते रोते कहा, मैं तुम्हें अपना पूरा किस्सा सुनाता हूँ। इसके बाद पूरा वाकया अपनी बीवी को सुनाया कि मैं भूख के हाथों मजबूर हो गया था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन में मजबूर हो गया तो मैं चोरी की गरज से एक घर में गया। वो घर बिल्कुल खाली था। मैं सीधा रसोई में पहुंचा तो देखा मछली का सालन रखा हुआ था। तो मैंने उस मछली को उठाया और अपने मुंह तक ले गया, लेकिन निगल नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, चोरी तो नाजायज काम है, बुरा काम है। क्या मैं इतना गिर गया हूँ जो चोरी जैसा हराम काम करूँ? मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या मुझे पैदा करने वाले पर तवक्कुल नहीं है? वही मुझे खिलाएगा, वही पिलाएगा। और मैं मछली को छोड़कर वापस चला गया। अब तुम ही देखो, मैं तुम्हारा शौहर बनकर तुम्हारे इस घर में खड़ा हूँ। मेरे लिए कल तक ये घर अजनबी था। उस नौजवान की बीवी ने कहा, बेशक ये आपकी परहेजगारी और अमानतगारी का नतीजा है कि आपने अल्लाह ताला की खौफ की वजह से मछली को खाने से अपने आप को रोक लिया। तो अल्लाह ताला ने इस घर और इस घर के मालिका को हलाल तरीके से आपको अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जो कोई भी अल्लाह ताला के लिए हराम चीज़ों को तर्क कर देता है, अल्लाह ताला वही चीज़ हलाल तरीके से उसे अता फरमा देता है। अगर वो नौजवान चाहता तो चोरी करके वो मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, भूख की वजह से परेशान जरूर था। उसने चाहा ये काम कर लूं, लेकिन हराम नहीं खाया। चोरी करने गया, लेकिन अंदर का ईमान बोल पड़ा, चाहे कुछ भी हो, तुम हराम बिल्कुल नहीं खाओगे। अल्लाह ताला ने उस घर की मालिका को उसकी बीवी बना दिया और उस खाने को हलाल कर दिया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला कि हम भी अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारें और हराम से बचें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि हर मुसलमान को इसके बारे में मालूमात हासिल हो सके। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।